नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे तक फोन पर बातचीत की है। इसे लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो समझौते के बाद युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात को पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे तक बातचीत फोन पर की। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति समझौते का ड्राफ्ट बनाने के लिए यह बातचीत की है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह किस तरह का समझौता होगा, लेकिन पुतिन ने संकेत दिए हैं कि इस वक्त रूसी सैनिक जहां पर हैं, अगर वो स्थिति मान ली जाती है तो युद्ध विराम हो सकता है। पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्रंप ने कहा कि मैंने पुतिन के साथ 2 घंटे बातचीत की है। रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध विराम और इससे भी महत्वपूर्ण युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह किस तरह का समझौता होगा, लेकिन पुतिन ने संकेत दिए हैं कि इस वक्त रूसी सैनिक जहां पर हैं, अगर वो स्थिति मान ली जाती है तो आगे चलकर युद्ध विराम हो सकता है और इस युद्ध का जो मूल कारण है उसे भी एड्रेस करने पर विचार किया जा सकता है। We just spent 2.5 hours talking to Vladimir Putin. And I think some progress has been made. It's a terrible situation going on over there. 5,000 young people every single week are being killed. So hopefully we did something. We also spoke to the heads of most of the European nations, and we're trying to get that whole thing wrapped up. What a shame that it ever started in the first place. But I want to thank Melania for your leadership in this very important issue. It's an amazing issue. America is blessed to have such a dedicated and compassionate First Lady. I would tell you she is very dedicated. In fact, if you look at just what I heard, Putin just said they respect your wife a lot. I said, what about me? No, they like Melania better. That wasn't good. I don't know if that was good. I'm okay with it. I'm okay. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह किस तरह का समझौता होगा, लेकिन पुतिन ने जो संकेत दिए हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त जहां रूसी सैनिक हैं और रूस और यूक्रेन के बीच अगर कुछ नेगोशिएशंस होती हैं, जो समझौते होते हैं, अगर उन समझौतों पर दोनों ही देश अपनी सहमति जताते हैं तो फिर आगे चलकर युद्ध विराम या फिर पूरी तरह से युद्ध को खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। वहीं पुतिन ने यह बयान देते हुए कहा कि सबसे पहले मैं रूस और यूक्रेन के बीच सीधी वार्ता फिर से शुरू करने और शांति संधि के संभावित निष्कर्ष को लेकर अमेरिकी समर्थन के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद अदा करता हूं। आपको बता दें कि पुतिन ने अपने मीडिया चैनल को, अपनी मीडिया एजेंसी को आधिकारिक तौर पर यह जानकारियां साझा की जो आपको हम बता रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस बात की पुष्टि की कि रूस से यूक्रेन की बातचीत होगी। हालांकि उन्हें रूस पर पूरा भरोसा नहीं है। जेलेंस्की ने ट्रंप से हुई बातचीत की भी जानकारी दी और कहा कि उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि वो कीव को शामिल किए बिना यूक्रेन के बारे में कोई भी निर्णय ना ले। जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को अगर हमारे सैनिकों को हमारे क्षेत्र से बाहर निकालने की शर्त रखेगा तो इसका मतलब होगा कि वो सीज फायर नहीं चाहता। कोई भी हमारे सैनिक को अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकालेगा। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना मेरा संवैधानिक कर्तव्य है, ये जेलेंस्की ने कहा। हमारी सेना का कर्तव्य है, यदि रूस हमारी भूमि से हमारे सैनिकों को वापस बुलाने की शर्त रखता है तो इसका मतलब कि वो युद्ध विराम नहीं चाहते और वो युद्ध समाप्त करना नहीं चाहते, क्योंकि साफ है कि यूक्रेन ऐसा नहीं करेगा, ये भी जेलेंस्की ने स्पष्ट किया। Our number one priority is a full, unconditional and honest ceasefire. This must happen immediately to stop the killing and create a solid basis for diplomacy. आपको आगे बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन ने क्या कुछ कहा, लेकिन आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम काफी हद तक पुतिन के रुख पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद पुतिन का मीडिया को दिया गया बयान भी आपको बताएंगे। पुतिन कहते हैं कि यह बातचीत बहुत प्रभावी थी और 2 घंटे से अधिक समय तक चली। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह काफी स्पष्ट भी थी। कुल मिलाकर मेरा मानना है कि एक बहुत ही सार्थक बातचीत थी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रति रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत को फिर से शुरू करने में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त किया है।
जिसका उद्देश्य संभावित रूप से शांति समझौते पर पहुंचना और बातचीत को फिर से शुरू करना है, जिसे हम जानते हैं 2022 में यूक्रेनी पक्ष द्वारा विफल कर दिया गया था। यहां यह भी स्पष्ट कर दें कि यूक्रेन पर निशाना साधने से पुतिन चूके नहीं। पुतिन ने यह स्पष्ट किया कि अब हमें शांति प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों की पहचान करने की आवश्यकता है। पुतिन ने यह भी दोहराया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत बहुत कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव थी। बड़ी बात जो पुतिन ने कही वो ये कि अब मुख्य मुद्दा रूसी पक्ष और यूक्रेनी पक्ष के लिए शांति के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाना और एक समझौता करना है जो सभी पक्षों को स्वीकार्य होगा, और खास तौर पर इस दुश्मनी के रूट कॉज को खत्म करने पर जोर दिया गया। रूस की स्थिति स्पष्ट है, इस संकट के मूल कारणों को खत्म करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये पुतिन ने अपनी मीडिया एजेंसी टास को दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट किया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। पुतिन की टिप्पणी का जब आधिकारिक वर्जन सामने आया तो रूसी समाचार सेवा टास द्वारा जारी किया गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सहमति के संदर्भ को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था। लेकिन ट्रंप निश्चित तौर पर चीजों को बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं, और ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ वो इस वक्त ट्रेड की नजरों से हर देश को देख रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। वहीं पुतिन के बयानों के सामने आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रूथ, जो कि उनका अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर 2 घंटे चली लंबी बातचीत का अपना वर्जन जारी किया, जिसमें ट्रंप ये लिखते हैं कि पुतिन के साथ 2 घंटे चली बातचीत बेहद अच्छी रही। रूस और यूक्रेन जल्द युद्ध की समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत और पाकिस्तान में जब सीज फायर को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग बनी तो भारत और पाकिस्तान का वर्जन आने से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे ट्वीट कर दुनिया को बताया, और वैसे ही रूस और यूक्रेन को लेकर भी ट्रंप ने यह बड़ा बयान अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पर दिया कि यूक्रेन और रूस युद्ध की समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध विराम और उससे भी महत्वपूर्ण बात युद्ध के अंत की दिशा में बातचीत शुरू करेंगे, ये ट्रंप ने कहा। इसके लिए शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी, क्योंकि ऐसा केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि ये बातचीत के विवरण जानते हैं, यानी कि जो नेगोशिएशंस हैं वो दोनों देश बखूबी जानते हैं, और क्या नेगोशिएशंस होंगे ये रूस और यूक्रेन बखूबी जानते हैं, जिसके बारे में किसी और को पता नहीं है, ये भी ट्रंप ने स्पष्ट किया। दरअसल ट्रंप ट्रेड का जिक्र करना कभी नहीं भूलते, और इस बार भी जो उन्होंने रूस यूक्रेन के युद्ध विराम को लेकर अपनी टिप्पणी की उसमें भी ट्रेड का जिक्र उन्होंने ला ही दिया। ट्रंप ने यह भी जानकारी दी कि युद्ध समाप्त होने के बाद रूस अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करना चाहता है। हालांकि ट्रंप और पुतिन ने शांति वार्ता फिर से शुरू करने और संघर्ष विराम की दिशा में काम करने की सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताई है। युद्ध को तुरंत समाप्त करने पर कोई समझौता आधिकारिक तौर पर अभी नहीं हुआ है, यह सिर्फ ट्रंप का वर्जन है। रूस वार्ता के लिए तैयार होने का संकेत दे चुका है, लेकिन वो संघर्ष विराम लागू करने से पहले बातचीत और अस्पष्ट शर्तों पर जोर दे रहा है।